इस्तकबाल मैंने बाहर तो कर ही लिया है, बट आपका हमारे किचन में भी इस्तकबाल हो। एंड रौनक रमजान का ये हमारा पहला एपिसोड है और आज हमारी पहली इफ्तार बनने वाली है हमारे रौनक रमजान के किचन में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बहुत स्पेशल डिश आज बनाने वाली हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो? मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने पहले दिन हमें बुला लिया, yes. लायक समझा और बुलाया। और मैं देख रहा हूँ हमदर्द का पहले रूह अफ़ज़ा देख रहा हूँ, सारे मसाले देख रहा हूँ जो आप घर में भी रेगुलरली देखते हो, रूह अफ़ज़ा। हाँ, रूह अफ़ज़ा तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। हमदर्द वालों, हम आपको बचपन से ही मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है कि रौनक रमजान के आने के बाद। बहरहाल उसके बाद यहाँ देख रहा हूँ तो ये बड़ी मजे की चीज है। ये मैं आपको बताऊंगी, वही सोच रहा हूँ कि आप ये सारा बना लोगी। जी इंशाल्लाह, अल्लाह मदद फरमाए, आमीन। सो आज जो मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ भी बनाओ उनकी पहली चीज ये होती है, सूरत में जो ऐसा बनता है ना, बिरयानी बनाओ, सूरत की बिरयानी आपने खाई है कि? तो हर जगह सूरत 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 होता है। बिकॉज आप सबको पता ही होगा मेरे हस्बैंड सूरत से है। अंकलेश्वर से हूँ लेकिन अब रहना सूरत है, आबाई वतन। लेकिन सूरत सूरत है, उसका खाना ऐसा नहीं है, आपको भी पसंद है। सूरत के लोग भी ऐसे हमारे, इन्होंने मुझे बहुत सारी चीजों से इंट्रोड्यूस किया। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ ये है सूरत का फेमस चिकन गोटाला। आप खाए हो चिकन गोटाला सूरत में? चिकन गोटाला तो पहली दफा शायद नाम सुन रहा हूँ। हमारे यहाँ होता है ना आमलेट जो होता है ना, गोटाला, यस, उसका गोटाला होता है, यानी अंडों का होता है। अब देखते हैं बना। नहीं, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमने इसे देखा है, हमने इसको पसंद किया ना, लाइक आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह करे, अल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ क्योंकि इसमें जो मसाले वगैरह दिख रहे हैं ना, ये सारी चीजें, तो ये ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा। अब देखते हैं इंशाल्लाह। आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप सब ऑलरेडी हमारा जब लास्ट सीजन में हमने इफ्तार बनाई थी, आप लोगों ने कमेंट किया था, आपने बताया था कि आपने हमारे डिशेस ट्राई किए हैं, आपको बहुत मजा आया एंड आप चाहते हैं कि हम हर बार कोई ना कोई नई चीज बनाएं। सो बेसिकली किचन जो होता है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है कि आपको इसी तरीके से चल रहा है, आपको जो बनाना है वो बनाओ, है ना। तो जब आप कुछ नया बना दो तो उसका कोई नया नाम रख दो। इसी तरीके से हमारे किचन के डिशेस होते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा बिस्मिल्लाह ही है ये पहला एपिसोड का पहला डिश। एंड हम आज जो भी यूज करने वाले हैं सब हमदर्द का है, सारे हमदर्द के मसाले, हमदर्द का ऑलिव ऑयल, एंड इसके बाद भी हम हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है, जो हमारे बचपन की याद है, वो भी बनेगा। तो पहले शुरू करते हैं हम चिकन गोटाले के साथ। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि हमने क्या क्या इस यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिए हैं। ये है मिंस्ड चिकन, टमाटर, प्याज, 3 अंडे, कोतमीर 3 होनी चाहिए, आप कितना भी ले सकते हो, यू नो, जैसे आपका पोर्शन ऑफ मीट हो। कोतमीर, ये है मटर। तो सारे मसाले जो है वो हमदर्द खालिस के हैं। हमदर्द का लाल देगी मिर्च मसाला, ये हमदर्द का धनिया पाउडर, ये है हमदर्द का जाफरानी गरम मसाला और ये है हमदर्द का मीट मसाला। सो बेसिकली हमदर्द के खालिस मसाले हम हमेशा यूज करते आए हैं। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट इज खालिस। सो खालिस मींस प्योर, कोई मिलावट नहीं है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। लेट्स पहले चलाओ तो सही। चले, तो आप इसे ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो धीमी आंच पे हम रखते हैं बिकॉज हम शुरू कर रहे हैं। अभी क्या चाहिए आपको? पहले ऑलिव ऑयल पास कीजिए, हम हमदर्द का ऑलिव ऑयल यूज करेंगे। यस, सो अब हम डालते हैं इसका ऑलिव ऑयल। बिस्मिल्लाह। क्या बात है जी। बस ओके, ज्यादा हमें तेल नहीं डालना है बिकॉज फिर बहुत तेल तेल हो जाता है, उसके बगैर तो मजा नहीं आता है। लेकिन जो ऑलिव ऑयल होता है वो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। सो पहले हम थोड़ा सा गर्म होने और ऑयल डालना चाहिए आपको। नहीं, हम ऐड करेंगे, पहले हम थोड़ा सा डालते क्योंकि हमारा चिकन का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं है, तो इसके हिसाब से आई थिंक इट्स परफेक्ट। अब हम डालेंगे पहला प्याज, बट हम वेट करेंगे कि थोड़ा तेल गर्म हो जाए। तो मैं आप सब भी जानते हो, मैंने बहुत बार कहा है, माई हस्बैंड इज नॉट अ चिकन फैन, उन्हें ज्यादा मटन पसंद आता है। लेकिन हमने सोचा कि आज थोड़ा ट्विस्ट के साथ चिकन को भी बनाते हैं ताकि जो मटन लवर्स है उन्हें चिकन भी अच्छा लगे। ये हमारे यहाँ बहुत ऑप्शनल होता है, बहुत कम होता है, बट आपका वही देख रहा हूँ कि पहले दिन ही आप चिकन खिला रही है, अल्लाह ही खैर करे। चलिए अब हम डालते हैं प्याज। लाइए मेरे हाथ में दे दीजिए क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नहीं हुआ है गरम, थोड़ा नहीं इतना काफी है। नहीं ये बहुत फास्ट हो जाएगा, फिर ये जल जाता है। कुकिंग को थोड़ा आराम से करना होता है बिकॉज हम नहीं वक्त नहीं है ना, लेकिन रमजान है तो इसका मतलब है जला दे खाना। आपको आता है ये सब करना? नहीं, सीधा ना,
कि कहा मैं हेल्प ना मांग लूं इनसे। वो पहनना चाहिए, तो आपको कपड़ा पहनना वो एप्रन ना, एप्रन, उसकी अभी फिलहाल हम अगले साल से एप्रन इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे शो में। अब हम डाल रहे हैं गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, क्योंकि इससे पूरा खाने का टेस्ट ही बदल जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा जल्दी डाल दिया ताकि प्याज ज्यादा लाल होके वो ना हो जाए, जली जली ना हो जाए। जैसे आपने कहा, मैंने गैस थोड़ा फास्ट कर दिया है। अब हम डाल रहे हैं कटे हुए टमाटर। इसे अच्छे से मिक्स कर ले ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका टेस्ट। थोड़ा इसे पकाते हैं ना। मुझे लग रहा है ऑयल डालना चाहिए, थोड़ा सा तेल। आप तेल के पीछे ही पड़े, बस तेल डालना चाहिए। इस समय हमारी वालदा ने हमको तेल वाला ही खिलाया है। खिलाया है। हाँ, खाते पीते घर के हम। अभी हम ये बड़े होके सूखा सूखा खाने लगे बिना तेल के। लेकिन वैसे भी जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल हमेशा तो अच्छा डाल ही दो होता है, थोड़ा सा। तो डाल दीजिए आप थोड़ा, वरना अगर खाना अच्छा भी बना तो ये नुक्स निकालेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा डाल ही ये आप डाल रही हो, मैंने नहीं कहा है। नहीं, आपने मुझे फोर्स किया है। नहीं। ये लो, बंद कीजिए। चलिए, इंशाल्लाह कोई नहीं। जैतून का तेल वैसे भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो नो प्रॉब्लम। हम तो इसे सलाद में भी ऊपर ऐसे ड्रिजल कर लेते और खाते, इनफैक्ट अच्छा लगता है। अब हम डालते हैं मसाले। पहले डालते हैं हम अपना हल्दी, ठीक है। अब हम डाल रहे हैं मिर्ची। इतनी सारी? ये ऐसी दिख रही है, ये एक्चुअली जो लाल कलर आता है ये बेसिकली क्योंकि हम हमदर्द खालिस की कश्मीरी देगी मिर्च यूज कर रहे हैं। और जो कश्मीरी मिर्च वैसे भी जो हम लाते हैं इन जनरल, उसका एक ये रेड कलर होता है जिससे खाना बहुत रिच नजर आता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। अब हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर। ये भी हमारे हमदर्द खालिस का है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नानी माँ का खतरा कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये घोटाला है। इसे कुछ भी हो सकता है। ये खतरे वाला ही खाना होता है, कुछ नहीं होता है। घोटाला इज वेरी इजी। आप कुछ भी मिक्स कर दिए, मतलब ऑफ कोर्स जो जरूरत है वो कुछ भी नहीं। हमने इसके अंदर नमक भी डाल दिया है, फुल सेट हो गया। अब हम डालेंगे, ये है हमारे हमदर्द खालिस का जाफरानी गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले के बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं है खाने में। दूसरा भी पूरा आपने सारी चीजें हमदर्द की इस्तेमाल की। हमदर्द वालों, अब आइंदा साल चिकन में भी आ जाओ आप। ये है हमदर्द खालिस का मीट मसाला। बेसिकली बहुत लोगों को, आपको पता है ये चीज होती है कि अच्छा मीट मसाला लिखा है तो हम इसे वेजिटेरियन डिश में नहीं डाल सकते। बट मैं आप सबको बता दूं कि जो मीट, इनके जितने भी मसाले हैं, जनरली जो मसाले होते हैं वो वेजिटेरियन है, तो ये मसाले पूरे वेजिटेरियन है। आप इस मीट मसाले को आप पनीर बनाओ, कोई भी भाजी बनाओ, अगर आपको टेस्ट के लिए आप इसे डालोगे तो आप बिल्कुल इसे यूज कर सकते हो। दीज आर नॉट नॉन वेजिटेरियन मसालाज ओनली, तो आप इसे किसमें भी बना सकते हो। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं मटर, ठीक है। अंडा डालो ना। नहीं, ये बाद में, क्योंकि थोड़ा मटर को नरम होना है ना, अंडा तो फिर वो एकदम वो हो जाएगा। तो इसको मैं पहले मिक्स कर लूंगी अच्छे से, इस मटर को, और हम 2-3 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे फिर रख देंगे ढक कर। मेरे को लग रहा है ऑयल थोड़ा डालना चाहिए। क्यों? ये पूरा बनने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप मुझे बताना, वो फिर आपकी गलती है। यस। अब हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। अब हम वो पास कीजिए ढक्कन, आप डाल दे, है ना। अब हम थोड़ा वेट करते हैं जरा 2-3 मिनट, ताकि ये जो मटर है ये नरम हो जाए। मैं कह रहा हूँ रूअफ़ज़ा भी बना दो इतनी देर में। हाँ, सब बना दूंगी मैं, आप फिक्र ना करें, आपको दस्तरखान पे सब मिलेगा। अभी रूअफ़ज़ा बना लेते हैं। जी चले, ये चीज आई एम श्योर आप बना लोगे। तो मैं आप सबको बता दूं कि हम रूह अफ़ज़ा तो बचपन से ही पीते आए हैं, बट इन्होंने, मैं मदरसे में ना बहुत बनाया करता था गर्मियों के दिनों में। मैं तरबूज होते थे, उसको कटिंग करता था और उसमें हम लोग रूह अफ़ज़ा डालते थे। उसी को अभी आजकल हम मुंबई वाले कहते हैं मोहब्बत का शरबत। मदरसे के अंदर पढ़ने के जमाने में ये भी आप, अच्छा तो अब इसको तो रहने ही दो। हाँ, इसको रहने दीजिए। तो बेसिकली जो मैं आपको बता रही थी कि हम बचपन से तो इनका रूह अफ़ज़ा पीते आ ही रहे हैं हमदर्द का, लेकिन इस साल इन्होंने लॉन्च किया है शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा। तो बहुत सारे घर में जो हमारे डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो उन लोग को मीठे से रिस्ट्रिक्ट है, तो वो लोग ये शुगर फ्री भी यूज कर सकते हैं। सो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो शुगर फ्री उनका सिल्वर कवर है और जो नॉर्मल है उसका येलो, जो हमेशा से वो गोल्डन येलो रहता है। बस बहुत मीठा मत करिए। मैं इसीलिए इनको घर में तो किचन में बिल्कुल आने नहीं देती हूँ।
नाइस। रूह अफ़ज़ा बना थोड़ा लाल लगना चाहिए, है ना? तो इसीलिए तो मैं कर रहा था, तो लेकिन आपको वो लग रहा था। चलो ये तो शुगर फ्री है, तो कोई टेंशन नहीं है एक्स्ट्रा पीने से। चलो आई थिंक ये अच्छा खासा ये हो गया है। अब इसके अंदर क्योंकि हमें चिकन डालना है और उसके बाद भी 2-3 मिनट वेट करना है। चले, बिस्मिल्लाह। नाइस। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर हमारा मिंस्ड चिकन। अच्छा, देख अंडा रहे रह हो? गया, अंडा सब कुछ नहीं रहेगा उधर। ऑयल डालो अभी। मैं आपको हेल्दी खाना खिलाना चाहती हूँ, कम तेल के साथ आपको। जी का भाई लग रहा है। बुर्जी का भाई। इसमें बुर्जी अंडा आ जाएगा तो वो भाई भी इसके साथ मिक्स हो जाएगा। इसे हमने अच्छे से देखो सारे जो भी हमने जो, मेरी राय मानो, थोड़ा ऑयल डाल दो। देखिए रमजान में मैं आप सबको एडवाइस दूंगी अपने हस्बैंडों को किचन में नहीं लाइए, क्योंकि वैसे ही रोजा एक टफ चीज होती है कहीं ना कहीं। फिर उसमें जो सबसे ज्यादा अगर आपका पेशेंस कोई टेस्ट करता है तो मुझे ऐसा लगता है खाने से ज्यादा और खाने की खुशबू से ज्यादा आपके शौहर आपके मैं कह रहा हूँ अभी भी बात पेशेंस को मानो टेस्ट मेरी। करते हैं और आपका खाना भी खराब कर देते हैं। अब घोटाला वो है। डालो। अभी इसे पकाना है ये, और वो कुछ नहीं, आपको सिर्फ मैं बताने के लिए चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दे, मेरे बहुत डिश सा को ना खराब करे। तभी अब हमने इसे धीमी आंच पे रख दिया है। ये स्लोली बनेगा ताकि हमारा जो भी मसाला और चिकन है नीचे जल ना जाए। और जब ये बन जाएगा 2-3 मिनट में तो हम लास्ट में डालेंगे इसका अंडा, ताकि वो अंडे का टेस्ट भी हो और वो कड़क ना हो जाए। तो अंडा आपका लास्ट में आएगा। तो आप बिल्कुल भी धनिया लास्ट में ड्रेसिंग के लिए, ताकि वो खूबसूरत दिखे, बिकॉज ऑब्वियसली धनिया उसके लिए ही होता है। तो आपने तो रूह अफ़ज़ा बना ही दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा सब्जा का बीज हम डालेंगे। लेकिन मैं आप सबको बता दूं जो देख रहे हैं कि आपने हमारे हमदर्द के मसाले तो देख ही लिए। अगर आपको भी हमदर्द के मसाले शॉप करने हैं तो आप इनके वेबसाइट पे जाइए, myhamdardstore.com पे जाइए, एंड इनके सारे मसाले, ऑयल्स एंड रूह अफ़ज़ा, इनके पास मिल्क शेक्स भी है, तो आप हर चीज वहां से आसानी से शॉप कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये काफी वक्त हो गया। देखिए, अब देख रहे हो अभी तेल कितना निकला है इसमें। पानी है, उसको तेल नहीं कहेंगे। उसमें तेल भी है। वो जब हम डालते मिक्स करते तो वो हमें तो अच्छी आ रही है, लेकिन ये वो अंडे वाला सीन हो रहा है। कोई नहीं, आपको बहुत पसंद आएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना। ये हम डाल रहे 3 फुल एग्स। इसे हम इसलिए लास्ट में डालते हैं ताकि ना थोड़ा वो अंडे का एक वो फ्रेशनेस रहे और सॉफ्ट रहे, देखिए जैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बन चुका है चिकन घोटाला। क्या बात है ना? इसमें डालेंगे अच्छे से। ये मार्बल से बनाया है क्या बर्तन? यस, इसका लुक ऐसा है कि बस ऐसा लगे जो ताजमहल में मार्बल लगा है, शाही लुक के लिए। इसके अंदर अगर आपको चाहिए तो आप एक एग को फ्राई करके भी ऊपर आप रख सकते हो, बिकॉज बहुत लोग उसे वैसे भी पसंद करते हैं। कुछ लोग कभी कभी इसके अंदर एग को बॉईल करके भी खाते हैं। ये जो लोग अंडे के शौकीन है ये उन्हें अच्छा लगता है, जैसे मुझे वो अच्छा लगे। बट ऑब्वियसली ये इतना है कि मसाले भी इस्तेमाल हो गए और जल्दी बन भी गया, ये चीज है। माह मुबारक में एक चीज ये भी है कि हम असल तो मकसूद हमारा माह मुबारक से फायदा उठाना है, रमजान से। तो ये टाइम बचता है, तो ऐसी चीजें इस्तेमाल करो, और ऐसे मसाले होते हैं तो चीजें जल्दी फांस बन जाती है। यस, हमारा गोल है कि हम किचन में कम रहे, इजी डिशेस बनाए, ताकि हमें रमजान का जो असल मकसद है वो हम भी इंजॉय कर सके। अब हमने इसको तैयार कर दिया, दिख रहा है आप कितना प्यारा लग रहा है ये। अब आप इसको पराठे के साथ, पाव के साथ, नान के साथ, वैरायटी ऑफ ब्रेड्स, जो ब्रेड्स आप चाहो आप उसे यूज कर सकते हैं। आइए अब हम दिखाते हैं। ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है ये, है अच्छी खुशबू है। सारे मसालों का जो वो फ्लेवर है ना वो आ रहा है। इंशाल्लाह आई एम श्योर सबको बहुत अच्छी लगेगी। बट आज का जो हमारा दस्तरखान है वो यहाँ तक बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है, बिकॉज जाहिर सी बात है रमजान का महीना है और पहला रोजा है और पहला इफ्तार है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा दस्तरखान पूरा वसी होगा इंशाल्लाह। हमारे दस्तरखान पे भी खानों की रौनक होगी, क्योंकि पहले रोजे की एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने और क्या रेडी किया है। तो हमारा इफ्तार हो गया है तैयार आज। तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह। हम सबके फेवरेट फ्रूट्स, भजिए, सेवैयां इनफैक्ट आज हमने बनाई है, और हमारा सबसे फेवरेट हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, समोसे, एंड जो हमने आज घोटाला बनाया है जो हम रात तक खाएंगे इंशाल्लाह। चिकन तंगड़ी भी है, और चिकन चिकन तंदूरी भी है। सो
मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक आज जब ये क्या है? ये पफ है, चिकन पफ। हाँ, ये अलग तरीके का है। आप इसको कुछ भी, हर किसी का अपना अपना एक नाम होता है, मैंने तो इसका पफ रखा है। इसके अंदर कुछ क्रिस्पी है नहीं, और ये हमारे समोसे हैं। एंड जाहिर सी बात है, जब रमजान अब 1 साल के बाद आया है, एंड पहला बाद ही आता है, ऑफ कोर्स, मतलब 1 साल जब बाद आता है और जब पहला इफ्तार होता है तो एक अलग ही फीलिंग होती है, खुशी भी होती है, इमोशनल भी इंसान होता है, हंसना भी आता है, रोना भी आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, और रमजान का हर दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हम सीजन 2 के साथ रौनक रमजान के आए हैं, तो मेरे लिए ये और भी खास है कि मैं आप सब लोगों के साथ इस पाक महीने में कनेक्ट कर सकूं, और हम अच्छी बातें बोल सके, सीख सके, हम खुद अपनी जिंदगी में लाए। एंड इसी तरीके से अल्लाह हमारे दस्तरखान को रमजान में और बिना रमजान के भी ऐसे ही आबाद रखे, और जन्नत में भी हमें ऐसे लाजवाब दस्तरखान से हमारा वेलकम दस्तरखान पे बिठा उस दस्तरखान पे बिठाए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब हम आपसे मिलते रहेंगे। आज तो बस शुरुआत है, तो आप सबको हम दोनों की तरफ से रमजान बहुत मुबारक हो करीम। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले एपिसोड में हमारे गेस्ट्स के साथ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सना ने गुज़िश्ता साल से एक चीज़ शुरू की थी, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि ये ख़ुद भी सीख रहे थे और हम सबको भी सिखा रहे थे, और हमें सीखना भी चाहिए। आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दुआएं हैं, अस्कार है, वो इंसान जब पढ़ता है, सीखता है, तो उसकी ज़िंदगी अमाल वाली बनती है, और अमाल वाली ज़िंदगी बन जाती है तो इंसान कामयाब हो जाता है। तो इस मुबारक महीने में भी ये कोशिश करेंगे कि 30 दिन रोज़ाना कोई न कोई दुआ किसी ना किसी तरीके से या कोई अस्कार हम इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। माह मुबारक है, मग़फ़िरत का, रहमत का, आग से आज़ादी का, जहन्नम से नजात का महीना है। तो एक दुआ जो बड़ी मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़ीनी वरज़ुक़नी। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, आफियत दे, और मुझे रिस्क अता फरमा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कितनी खूबसूरत दुआ है। अल्लाह मुझे आपको इसको पढ़ने की, इसको सीखने की और इसको मामूल में लाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर कल मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।